नमस्कार, इंडिया दिस वीक में आपका स्वागत है। गाय हिंदू आस्था से जुड़ी है और गाय को हिंदू धर्म में मां का स्थान दिया है, लेकिन राजनीति ने गाय को विवादों के केंद्र में खड़ा कर दिया है। गाय के नाम पर हत्याएं हो रही हैं और पिछले 3 सालों में जितने वाक़ये हुए हैं शायद पहले कभी नहीं हुए। अब खुलेआम बात हो रही है कि गौ हत्याओं के दोषियों को उम्र कैद दी जाएगी। सबसे पहले बात काउ पॉलिटिक्स की। ऊना और दादरी के घाव अभी भरे नहीं कि अलवर में गाय के नाम पर हत्या हो गई। केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, पर विपक्ष का कहना है कि सबसे ज्यादा गाय से जुड़े विवाद भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हो रहे हैं। अलवर की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। गौरक्षा के नाम पर सरेराह गुंडागर्दी की ये तस्वीरें पहली बार नहीं आई। गुजरात के ऊना में गौरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई और यूपी के दादरी में बीफ खाने के आरोप में हत्या से बवंडर। हालात ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 6 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिन राज्य सरकारों को नोटिस जारी हुआ है उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, झारखंड और कर्नाटक शामिल हैं। सर्वदेवमयी गौ माता। शास्त्रों में जिस गाय की तुलना माता से की गई हो, पिछले 3 साल से वो सियासत के केंद्र में है। अलवर हत्याकांड से पूरा मुल्क हिल गया है। संसद में गौ रक्षकों की गुंडागर्दी का मुद्दा गूंज रहा है और गृह मंत्री को जवाब देना पड़ा। मंत्री को लगता है कि जिस तरह का मामला मीडिया में बताया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुख्तार अब्बास नकवी के बयान से संसद में बखेड़ा खड़ा हो गया। उस तरह की कोई भी घटना, जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई है। एक चीज। दूसरी चीज जिस मीडिया रिपोर्ट की बात की जा रही है उसका प्रदेश सरकार ने पहले ही खंडन किया है। माननीय मंत्री ने बजाय इसको स्वीकार करना चाहिए और केंद्रीय सरकार को इस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। गौ हत्या के दोषियों को फांसी पर लटका देंगे, छत्तीसगढ़ के सीएम का बयान। और गुजरात में गौ हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा देने का कानून। ऐसे कदम से विरोधियों को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल रहा है। सरकार की मुश्किल ये है कि गौरक्षा के मुद्दे पर सहयोगी भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर वार किया। सियासी उथल पुथल तो है ही, समाज में भी गौ हत्या पर बहस चल रही है। गौ हत्या के खिलाफ कुछ मुस्लिम संगठन भी सामने आए हैं। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज और दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी गोकशी से बचने की सलाह दी गई है। गाय का गोश्त का इस्तेमाल ना करे क्योंकि हमारे हिंदू भाई उसमें आस्था रखते हैं। कट्टरवादियों के निशाने के ऊपर मैं हमेशा से रहा हूँ और शायद जब मैं स्टेटमेंट दूंगा मैं रहूँ, उनको मेरी सत्यता के ऊपर जो है वो ज़रा थोड़ा तकलीफ होती है कि चाहे वो शरीयत का मामला हो, चाहे वो गौवंश का मामला हो। जानकारों के मुताबिक गौरक्षा की बात तो होती है, गौ माता की फिक्र किसी को नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में रोज औसतन 20 गाय पॉलिथीन खाने से मरती। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक मरी हुई गाय के अंदर से कम 30 किलो प्लास्टिक मिलता है। गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है उससे देश की छवि खराब हो रही है। सरकार इस सच्चाई से वाकिफ है, लिहाजा कार्रवाई के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन बढ़ती वारदातों से लगता है कि और सख्ती बरतने की जरूरत है। दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज नेशन। आस्था के बीच एक अहम सवाल आर्थिक भी है। सवाल है बीफ एक्सपोर्ट का। सवाल है कि इन विवादों से क्या बीफ एक्सपोर्ट में असर पड़ा है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ उत्पादन केंद्र है और इस केंद्र का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। और योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 10 बीफ एक्सपोर्ट केंद्र बंद हो चुके हैं। हरियाणा के बूचड़खानों पर कार्रवाई, इसकी मांग को लेकर प्रदर्शन होने लगे। गौहत्या के खिलाफ सभी बीजेपी शासित राज्यों में मुहिम चल रही है, लेकिन सबकी नजर टिकी है उत्तर प्रदेश पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश है। सबसे ज्यादा बीफ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार साफ कर चुकी है कि बूचड़खानों पर कार्रवाई होगी।
अवैध बूचड़खानों पर सरकार की नजर है और कार्रवाई एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत ही होगी। हमने कहा भी एनजीटी कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है और आप इसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कहा अरे साहब वो छोरा लेकर के आ जाते हैं, वे लोग मारपीट करते हैं। हमने कहा क्या मतलब, ये छोरा चलाने वाले और इस प्रकार के गुंडे और अवैध तत्व, अनैतिक तत्व यहाँ की व्यवस्था का संचालन करेंगे। देश में 79 केंद्रीय मीट एक्सपोर्ट हाउसेज हैं। इनमें से 41 उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में 10 फैक्ट्रियां बंद भी हो चुकी हैं। उनको बंद होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट के स्लॉट हाउस है, जो 41 यूपी में है, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है और 5,500 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो एक्सपोर्ट सिर्फ एक्सपोर्ट को देने के लिए है। और उसमें से अगर इन्होंने अभी तक 11 स्लॉट हाउस बंद कर दिए थे और उसमें से एक खोल दिया गया है, अभी 10 स्लॉट हाउस बंद हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आशंका जताई जा रही है कि योगी सरकार के सत्ता संभालने के बाद मीट उत्पादन पर असर पड़ सकता है। 2014 के एक आंकड़े के मुताबिक देश की 71% आबादी नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन देश में मीट पर महासंग्राम मचा है। बूचड़खानों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम आदेश आया है। कोर्ट का कहना है कि अवैध बूचड़खाने बंद हो, लेकिन एक हफ्ते के अंदर फिर से लाइसेंस देने पर विचार किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मीट पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। लोगों को संविधान के तहत अपनी पसंद के खान पान का अधिकार है। ये लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा मसला है। यह शाकाहार का एक राइज है और आप पूरी जाति व्यवस्था का थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें तो जो कास्ट हिंदुइज्म है, आपको याद होगा बाबा साहब अम्बेडकर जब अपर कास्ट के बारे में लिखते थे तो बोलते थे कास्ट हिंदूज, यानी वे हिंदूज जिनके जहन में, विचार में कास्ट भी रिलीजन से बड़ा या उसी के बराबर महत्वपूर्ण है। तो ये कास्ट हिंदूज में या ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म में शाकाहार एक बहुत बड़ा एजेंडा है। गौहत्या पर बवंडर के बीच गाय से जुड़े आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। 2012 के आंकड़े के मुताबिक देश में पशुओं की आबादी 30 करोड़ के करीब है। इनमें से 20 करोड़ भैंस और 10 करोड़ गाय हैं। दुनिया के 56% भैंस भारत में है। देश के बीफ प्रोडक्शन में काऊ मीट की हिस्सेदारी मात्र 5% है। उत्तर प्रदेश में मीट कारोबार काफी लाभदायक रहा है। आज गौहत्या के खिलाफ मुहिम चलाने वाले आला बीजेपी नेता संगीत सोम कभी मीट कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। इसमें दो राय नहीं है कि गौरक्षा की मुहिम में तेजी आई है, लेकिन पशुओं की तस्करी रुक नहीं रही है। एक आंकड़े के मुताबिक 2015 में बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने 1,53,602 पशुओं को पकड़ा था, जबकि 2016 में पकड़े गए पशुओं की संख्या बढ़कर 1,68,801 हो चुकी है। 2014 से मीट कारोबार पहले से मंदा चल रहा है। बिजनेस में 15% की गिरावट आई है। सवाल यह है कि क्या बढ़ते विवाद से मीट कारोबार पर असर पड़ेगा। दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। गाय पर उठे राजनीतिक विवादों के बीच ये जानना जरूरी है कि गाय आस्था का प्रतीक आखिर क्यों है। हमारे शास्त्रों में गाय की धार्मिक और पौराणिक अहमियत क्यों है। आस्था के केंद्र में है गाय। गाय को हिंदू समुदाय में माता का दर्जा दिया जाता है। उसकी पूजा होती है। ग्रामीण इलाकों में तो आज भी हर रोज खाना बनाते समय पहली रोटी गाय के नाम से बनती है। सदियों से दूसरे पशुओं की तुलना में गाय को अधिक महत्व दिया जाता है। वक्त बदलने के साथ गौधन को पालने का चलन कम हो गया है, लेकिन गाय के धार्मिक महत्व में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। पिछले कुछ समय से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठती रही है। गौहत्या को धार्मिक दृष्टि से ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है। गौहत्या के खिलाफ राज्यों में सख्त कानून पर जोर दिया जा रहा है। पूरे मुद्दे पर सियासी बवंडर भी खड़ा हो चुका है। सियासत के बीच ये समझना बेहद जरूरी है कि गाय को क्यों माता कहा जाता है। गौहत्या पर उठे बवंडर पर आखिर ये जानना जरूरी है कि इस पूरे मुद्दे पे संविधान क्या कहता है। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसी हस्तियों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर क्या राय दी थी। इन राजस्थान, इन इंडिया, गोरक्षा को लेकर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। गोहत्या के मुद्दे पर हमारे संविधान में क्या लिखा है, ये जानना जरूरी है। संविधान की धारा 48 में गाय का जिक्र किया गया है। आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। गाय की नस्लों के संरक्षण और बेहतरी के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही गौहत्या को प्रतिबंधित किया जाएगा।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। तो उसको सिर्फ काउ स्लॉटर का नाम देकर उस पर न्यूज़ बनाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उसका मूल उद्देश्य है कृषि के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक और आधुनिक तरीकों से प्रबंधन करना। संविधान की धारा 48 राज्यों के लिए बनाए गए नीति निर्देशक तत्वों के तहत आती है, यानी इसे लागू करने या न करने का फैसला राज्यों को करना है। गाय हिंदुस्तान की सांस्कृतिक धारा का एक अहम हिस्सा रही है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद गौहत्या के नाम पर कई बार सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, हिंसा में कई लोगों की जान गई। इन सब के बावजूद गांधी ने गौवध का विरोध तो किया, लेकिन इस मामले में जोर जबरदस्ती के हक में वो कतई नहीं थे। देखिए, महात्मा गांधी का तो अलग ही अपना एक विचार है, अलग ही एक व्यक्तित्व है, अलग ही एक उनका टाइम था जीने का। उनमें लिबरल एलिमेंट्स में है, कंजर्वेटिव एलिमेंट्स भी हैं। तो वो भी बहुत सारी चीज़ों पर बहुत फ्रीडम के बारे में सोचते थे। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने गोमांस को लेकर एक निबंध लिखा था। क्या हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया? नहीं, अम्बेडकर जी ने कहा था जिसको जो खाना है वो खाए। उन्होंने दलितों से कहा था कि मरे हुए जानवरों का आप मांस मत खाइए, चाहे वो काऊ हो या बफलो हो या कोई भी जानवर हो। गोरक्षा को लेकर विद्वानों की अलग अलग राय रही है, लेकिन हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी गाय की हत्या के विरोध में है और इस आवाज को ज्यादा दिनों तक अनसुना नहीं किया जा सकता। दिल्ली से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इंडिया दिस वीक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर पेश होंगे एक नए सुलगते मुद्दे के साथ। इसी वक्त इसी दिन देखते रहिए न्यूज़ नेशन।